श्रेयस अय्यर या फिर ऋतुराज गायकवाड़, एक और तुलना वाली वीडियो लेकर के आया हूं, एक और कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर के आया हूं। आईपीएल में बेस्ट खिलाड़ी कौन है, रिकॉर्ड्स के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, तमाम सारी चीजों को चेक करके मैं आपको बताने वाला हूं, आपसे पूछने वाला हूं और वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सवाल भी आपसे करने वाला हूं। तो भाई साहब वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देखिए कि श्रेयस अय्यर एक तरफ है ऋतुराज गायकवाड़, एक तरफ है पंजाब किंग्स के कप्तान साहब, तो दूसरी तरफ है ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, थाला फॉर रीजन के अंडर में खेलने वाले खिलाड़ी। अब देखिए साहब, पहले रिकॉर्ड्स आपको बताएं, उसके बाद जो है आपसे शुरू करते हैं चर्चा। रिकॉर्ड्स आपको बताता हूं, पहले ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड्स सुनिए या फिर साथ साथ बताते चलेंगे रिकॉर्ड्स, दोनों के बारी बारी से रिकॉर्ड्स बताएंगे और उसके बाद जो है समझने में आसानी होगी। ऋतुराज गायकवाड़ 66 मैच मतलब 66 मैचों में 2380 रन, 2380 रन, 41 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 136 का। अब श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, 116 मैच, 3127 रन, 32 की एवरेज है। एक हो गया। दूसरा आप सुनिए, केकेआर को चैंपियन बनवाने वाला कप्तान श्रेयस अय्यर, मतलब श्रेयस अय्यर एक ऐसे कप्तान हैं जो केकेआर को चैंपियन बनवा चुके हैं और साहब दिल्ली को फाइनल तक लेके गए थे। पहली बार दिल्ली फाइनल हार जाती है लेकिन कप्तान होते हैं श्रेयस अय्यर। तो ये श्रेयस अय्यर के बारे में है। और ऋतुराज गायकवाड़ अभी कप्तानी करना शुरू कर रहे हैं कप्तानी करना, पिछले साल किए थे, अभी वो सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस के मामले में श्रेयस अय्यर बेटर, बेस्ट, जो भी कह दें आप, एक्सपीरियंस के मामले में। और ऋतुराज गायकवाड़ यहां मात खा जाएंगे, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं उनको। हाँ, हालांकि वो अलग बात है, कप्तानी करते हैं, डोमेस्टिक में करते हैं वो कप्तानी, लेकिन आईपीएल में कप्तानी का एक्सपीरियंस अभी उतना ज्यादा नहीं है। अभी भी उनको कभी देखा जाता है कि एमएस धोनी के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, एक्सपीरियंस भले कम है बट ऋतुराज गायकवाड़ विनिंग टीम के साथ थे। मतलब चेन्नई जब चैंपियन बनती है, वैसे तो 5 बार बनी है लेकिन 2 बार जब बनी 21 और 23, 2021 और 23 का समय, उसमें जो है शानदार तरीके से रन करते हैं, स्कोर करते हैं। एक बार आई थिंक 650 से ज्यादा रन और एक बार 500 से ज्यादा रन बनाते हैं, 2 बार जब चैंपियन बनती है चेन्नई। तो मतलब ये तो एज अ बैटर, लेकिन एज अ कप्तानी का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है। अब देखें, इंडियन टीम में लगातार मौका मिल रहा है श्रेयस अय्यर को, ओडीआई टीम की बात कर रहा हूं, टी20 में नहीं, ओडीआई टीम में लगातार इंडियन टीम में मौका मिल रहा है श्रेयस अय्यर को। यानी देखा जाए तो श्रेयस अय्यर इंडियन टीम के एक पार्ट बन गए हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को वो नियमित रूप से इंडियन टीम में नहीं रखा गया। क्यों साहब? क्योंकि ओपनर खेलते हैं गायकवाड़ और ओपनर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, तो जो इंडियन टीम से बेनिफिट मिलता है वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास तो नहीं ही है। अच्छा, एक और फैक्ट ये आता है कि श्रेयस अय्यर, अब आप लोग कहेंगे कि रन कम है, तो श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं, मतलब 2 विकेट 3 विकेट गिरने के बाद आते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर मैच में 2-3 विकेट गिर ही जाए या फिर जब वो खेलने आए तो उतना ज्यादा ओवर रहे। और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आते हैं, मतलब भाई बल्लेबाजी तो पक्का ही आएगी, 66 के 66 मैचों में खेले होंगे पक्का से पक्का। तो ये रिकॉर्ड्स हैं। और अगर मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू बताऊं तो चेन्नई और पंजाब के बीच अभी तक जो मुकाबले हैं वो 30 मुकाबले खेले गए हैं। यहां पर चेन्नई ने 16 और पंजाब ने 14 मैच जीते हैं। और अगर मैं इन दोनों का प्राइस बता दूं भाई साहब, तो श्रेयस अय्यर पंजाब से खेलने के लिए 27 करोड़ चार्ज करेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ लेंगे चेन्नई सुपर किंग्स से खेलने के लिए। ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक्सपीरियंस के मामले में अय्यर बेस्ट है, रन के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट है, टीम इंडिया में सिलेक्शन के मामले में अय्यर बेस्ट है। और बाकी ऐसे लगातार अगर हम कंपैरिजन देखें तो श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए है भाई साहब कि श्रेयस अय्यर बेस्ट हैं या ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट हैं, और आईपीएल 2025 में जब इन दोनों का मुकाबला होगा तो मुकाबला कौन जीतने वाला है? श्रेयस अय्यर के फैन, ऋतुराज गायकवाड़ के फैन, दोनों के फैन आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताएंगे कि कौन बेस्ट है।